नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में। देखिए, महाकुंभ में जो समुद्र मंथन में एक्चुअली जो निकला था वो तो कई तरह की चीज़ें निकली थी, जिसमें से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। लेकिन इस बार के जो महाकुंभ में 2025 के महाकुंभ में जो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई वो थी मोनालिसा नाम की एक गरीब सी लड़की जो महाकुंभ में माले, अंगूठियाँ, छोटे मोटे नकली जेवर बेचने आई हुई थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे कहते हैं वो बेचने आई भी थी। मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले की रहने वाली बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती एक लड़की थी। वो जब महाकुंभ में आई थी तो बहुत ही अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ वहाँ आई थी कि छोटी मोटी कमाई हो जाए। लेकिन आज उसकी कमाई जो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज वो शायद करोड़ों में खेल रही हैं। तो पहले मैं मोनालिसा का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मोनालिसा के साथ बड़ा एक विचित्र घटना हुई। उसे कहते हैं कि किस्मत कैसे आपको टर्न देती। एक वहाँ के लोकल फोटोग्राफर ने इनकी फ़ोटो खींची। इसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसने उसी आंखों की खूबसूरती को लिख के कुछ सोशल मीडिया पे डाला। वो फ़ोटो वायरल हो गई। उस फोटो के वायरल होने के बाद हुआ क्या कि सारे वहाँ के फोटोग्राफर्स और पत्रकार उस लड़की को ढूंढने लगे और ढूंढ के उसकी फ़ोटोग्राफ डालने लगे। उसकी फ़ोटो खींच के अखबारों में छपने लगी, उसके बारे में बात होने लगी, उसके घर वालों के बारे में बात होने लगी। ये सब इतना ज़्यादा हो गया कि इसके घर वाले इसको, मोनालिसा को वहाँ से लेके वापस अपने मध्य प्रदेश खरगोन चले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा हो गया, अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन वहाँ से एक चीज़ ज़रूर हुई कि मोनालिसा इतनी मशहूर हो गई कि इतनी मशहूरी या इतनी ख्याति एक नए एंट्रेंट हीरो हीरोइनों को भी नहीं मिल पाती या बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मोनालिसा की आंखें इतनी मशहूर हो गई कि वो एक एवरेज लेवल के हीरो हीरोइन से ज़्यादा पॉपुलर हो गई, मॉडल से ज़्यादा पॉपुलर हो गई। रहने वाली वो बहुत गरीब घर की थी। इसी बीच में मोनालिसा को तरह तरह के ऑफ़र्स आने लगे। ऑफ़र किस टाइप के आने लगे कि तुम हमारी फिल्म करो, कोई कहने लगा तुम हमारी सीरियल करो, कोई कहने लगा तुम हमारी वेब सीरीज़ करो, कोई कहने लगा हमारे लिए मॉडलिंग करो। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने तो इनको एक मणिपुर के बैकग्राउंड में बनी फिल्म के लिए हीरोइन का ऑफ़र भी दे दिया। लेकिन बाद में वो खुद जेल चले गए। अभी फ़िलहाल वो थोड़े से ग्रे एरिया है कि वहाँ पे आगे हुआ क्या। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो बातें करी जा रही हैं कि मोनालिसा को इतने ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं कि आज उनकी कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल करी कि आखिर कितने पैसे वो कमा रही हैं, कितने पैसे नहीं कमा रही हैं। उनका एक म्यूज़िक वीडियो अभी पिछले दिनों आया जिसका नाम है सादगी। उसमें जो हीरो हैं उत्कर्ष सिंह हैं, उन्होंने उत्कर्ष सिंह के साथ ये सादगी नाम का एक म्यूज़िक एल्बम किया और वो कुछ मिनटों में वो गाना वायरल हो गया। वहाँ से इनको खूब पब्लिसिटी दोबारा से मिली और फिर से वो उनके बारे में बात होने लगी। उस गाने के साथ ही इनको तरह तरह के ब्रांड प्रमोशंस मिलने लगे, यानी कोई कपड़े के ब्रांड, कोई जेवरात के ब्रांड। उसी सिलसिले में एक लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया और उसमें इनको 15 लाख रुपए दिए गए। इन सभी के साथ इनको एक बार नेपाल भी बुलाया गया एक प्रोग्राम करने के लिए, जहाँ भी ये गई थी। अभी जो माना जा रहा है कि इनकी एक महीने की कमाई कुछ लाखों में रही, एक 15 लाख के अलावा भी कुछ लाखों में रही। लेकिन जब इनसे एक बार ये सवाल पूछा गया कि ऐसी अफवाहें हैं कि आप आज की तारीख में करोड़ों में कमा रही हैं, तो उन्होंने बहुत ही हंसते से ये जवाब दिया था कि अगर आप लोग का प्यार ऐसा रहा तो बहुत जल्दी मैं करोड़ों में कमाने लगेंगी। तो इसका मतलब ये है कि मोनालिसा के साथ अब एक चीज़ और हुई है कि उनको जो सिर्फ आंखें खूबसूरती के साथ अब दिमाग भी थोड़ा सा समझदारी वाली बातें करने लगा है। वो अब उस तरह की बातें नहीं कर रही हैं जैसे वो जिस समय महाकुंभ के टाइम पे बचकानी बातें कर रही थी, वो अब नहीं कर रही। अब काफ़ी वो मैच्योर हो चुकी हैं। अगर मोनालिसा के जीवन के बारे में कुछ थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँ तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये
मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ये, जहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ये जाके आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो नगों से बनी हुई वो आमतौर पे अपने गांव की लड़कियों के साथ जाके वो बेचती थी। इनके पिता बहुत ही गरीब एक मजदूर, मतलब दिहाड़ी पे काम करने वाले व्यक्ति, माँ हाउसवाइफ हैं। परिवार का जीवन बड़ी मुश्किल से किसी तरह से चल रहा था। जब ये कुंभ में आके इनकी पहली फोटो जो वायरल हुई है, उससे ऐसा नहीं था कि इनका परिवार बड़ा खुश हुआ था। उससे इनका परिवार इस बात से परेशान हो गया था कि अगर इस तरह से फोटो आ गई है तो कहीं जो महाकुंभ में हमें व्यापार हम कर सकते थे, जो थोड़ा बहुत पैसा हमारी लड़की कमा सकती थी, उसका चांस ना खत्म हो जाए। तो जब मोनालिसा इस तरह की डर में जी रही थी, उसी समय उनको ये नहीं पता था कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है, क्या उनके किताब में लिखा हुआ है, वो किसी को नहीं पता था। जब वो वापस गई हैं तो यहाँ तक कि मीडिया वाले इनके गांव तक पहुँच गए कि वहाँ पे भी जाके देखें कि आखिर ये कुछ करने को तैयार हैं, कुछ मॉडलिंग वगैरह इस टाइप की बातें। लेकिन इसी बीच सनोज मिश्रा जी ने, जो बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है, उनका कोई बहुत ज़्यादा कोई नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इनको पिक्चर ऑफर कर दी। जैसे ही पिक्चर ऑफर करी, कुछ मणिपुर से रिलेटेड थी, उसमें इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। सनोज मिश्रा को भी मिली और इनको भी मिली। लेकिन इसी बीच कोई एक पुराना मामला था सनोज मिश्रा के ऊपर, जिसमें उन्हें किसी लड़की ने उनके ऊपर कुछ गलत व्यवहार के लिए आरोप लगाया था, उसमें वो अरेस्ट हो गए। उस अरेस्ट होने की वजह से फिर से मोनालिसा को लोग सलाह देने लगे, वो फिर से खबरों में आई कि मोनालिसा को सनोज मिश्रा से सावधान रहने की ज़रूरत है। वो आदमी, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो महिलाओं का, हीरो हीरोइन का दुरुपयोग करता है, मिसयूज़ करता है। तो उस फिल्म की अभी स्थिति क्या है वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइप की फिल्मों में, एक बॉलीवुड में ये भी होता है कि आमतौर पे जब कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो फिल्म प्रोड्यूसर्स अपने नाम बनाने के लिए तुरंत कोई फिल्म अनाउंस कर देते हैं, जो बाद में बन नहीं पाती है, या बनती भी है तो उसका सारा शौक ख़त्म हो चुका होता है लोगों का। लेकिन मोनालिसा ने अपनी जगह ज़रूर बनाई। उसमें फिल्में नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं, फिल्में बनाई या नहीं बनाई वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि उनको ब्रांड प्रमोशंस और म्यूज़िक वीडियोस के उनके पास बेहिसाब काम आ गया है। अब अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो बातें भी अब उनकी समझदारी की होने लगी है। वो जिस तरह से वो कुंभ मेले में उन्होंने बात करी थी बचकानी, वो अब नहीं है। अब बड़ी मैच्योरिटी वाली बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि एक जो पुरानी कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है। तो अब जब उनके पास खूबसूरती तो पहले से ही थी, अब जब पैसा भी आ गया है तो अब उनमें वो नज़ाकत और जो अकल आनी चाहिए वो आ गई है। और अब उनका बहुत जल्दी आप बहुत सारे ब्रांड इंडोर्समेंट्स भी देखेंगे, बहुत सारे गाने भी देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे वो जाके इनॉग्रेशंस भी कर रही होंगी। अब वो बहुत जल्दी कुंभ में उनको गंगा माँ की उनके ऊपर बहुत कृपा हुई है और उनके जीवन बदल गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी जन्मभूमि टीवी में आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।